मैं कहूँ प्लीज गुड आफ्टरनून। गुड बैठिए आफ्टरनून सर। बैठिए लोकेश जी। थैंक यू सर। लोकेश जी अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम लोकेश दीक्षित है। मैं जयपुर जिले का निवासी हूँ। मेरी प्राथमिक स्कूलिंग शिक्षा थोड़ी आवाज बढ़ाइए। मेरी स्कूलिंग शिक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। 10th मैंने श्री महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यापीठ मारकला से की और 12th मैंने आशा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौमू से की। इसके बाद मैंने मेडिकल की तैयारी की। तैयारी के दौरान मेरा MBBS 2014 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जयपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी डॉक्टर साहब आपका एमबीबीएस में हो गया 2022 में, की। 22 में सर पूरी हो गई कंप्लीट। पूरी हो गई। यस सर। तब से आप प्रैक्टिस में होंगे? नहीं सर मैंने तैयारी की। प्रैक्टिस नहीं की? नहीं सर। क्या रीजन है? एमबीबीएस तो अपने आप में एक अच्छी डिग्री मानी जाती है और इसके माध्यम से भी आप अच्छे काम कर सकते हैं। हम्म, अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाई जा सकती है, विकास में योगदान दिया जा सकता है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो विकास भी अच्छा हम्म। होगा। तो फिर क्यों आरएएस? सर मैं MBBS की MBBS के दौरान मेरे जो एक्सपीरियंस हुए और मेरे को लगा कि जो मेरा हेल्थ जो क्षेत्र है उसका जो नॉलेज है मैं और मैं प्रशासनिक सेवा में उसका विस्तार बढ़ा करके उसका दायरा बढ़ा करके मैं उसमें योगदान और अच्छा दे सकता हूँ जिसमें मैं मतलब वो वाला जो किया वो खराब हो गया? सॉरी सर ऐसा नहीं है। मैं मेरा जो ज्ञान का जो विस्तार करके मैं और उसमें और अच्छा योगदान दे सकूँ जो तो जो ज्ञान लिया है उसका क्या यूज है? सर ज्ञान का जो हेल्थ सेक्टर में जो यूज है वो प्रशासनिक सेवा में जैसे कि वहाँ पे सर मैं हॉस्पिटल में एक मरीज को देखता था और उसका इलाज करता था कि इलाज बीमार होने की बात करता था। अब मैं प्रशासनिक सेवा में जा करके उसका जो प्रिवेंटिव हेल्थ है उस पे ज़्यादा फोकस करके उसका बेहतरीन सिस्टम को थोड़ा और अच्छा करके रोकथाम प्राथमिक स्टेज पे हो जाए तो बीमारियां कम होगी उससे और उससे हेल्थ सेक्टर थोड़ा अच्छा बन ऐसा जाएगा। नहीं लगता उसी फील्ड को परस्यू करना चाहिए जिस फील्ड को आपने इनिशियली स्टेज पर डिटरमिन किया हो? हम्म, अब फील्ड बदलते हैं आगे जाकर के तो हम्म, एक सीट एमबीबीएस की सरकार की खराब हुई है, हम्म। दूसरा फिर आरएस में आप आ रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर नहीं आता? सर मैं इसका सर मैं हेल्थ फील्ड को छोड़ नहीं रहा सर, इसका विस्तार कर रहा हूँ और इसके अलावा मेरे को अन्य क्षेत्रों विविध में भी काम करने का मौका मिलेगा, योगदान पूरा रहेगा मेरा और हेल्थ के क्षेत्र में और एक्सपर्टी के हिसाब से मैं बेहतर कर पाऊंगा जिसमें जैसे नीति निर्माण में या फिर जो उसकी सरकार की योजनाएं जो फ्लेक्सिबल योजनाएं हैं उनको मैं बेहतर तरीके से लागू कर पाऊंगा उनको और उनका हेल्थ सेक्टर एक प्राथमिकताओं में से एक होता है सरकार की, तो उसको और अच्छा बेहतर बनाने का मेरे को मौका मिलेगा इसमें से। जयपुर के बारे में कुछ अच्छी बात सर जयपुर है जो मैं जयपुर का निवासी होकर हूँ और मुझे पता नहीं, ऐसी कोई बात जो आपको पता हो, ऐसा आपको लगता हो? सामान्य मुझे सब पता, बताइए। सर यहाँ की बोली ढूंढियाड़ है, तो ढूंढियाड़ एक ढूंढ नदी के नाम से पड़ा था और यहाँ पे एक ढूंढ नाम का एक राक्षस के बोला जाता है कि यहाँ राक्षस रहता था और इसके अलावा अ, सर यहाँ पे तो एक ही याद आ रहा है, सॉरी सर। ठीक है। हाँ, वेटलैंड से आप क्या समझते हैं? हाँ। और रिसेंट राजस्थान में कोई वेटलैंड बना है क्या? और हिस्ट्री इसकी क्या है वेटलैंड को लेकर के इंटरनेशनल लेवल? हाँ। सर वेटलैंड जो यहाँ पे जो पानी का अवेलेबिलिटी होती है या जहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी देखा जाता है जहाँ पे अगर पानी रहता है तो वहाँ पे जो पक्षी हैं या फिर वहाँ की जो वेजिटेशन है यानी कि वनस्पति है। वेटलैंड मतलब जहाँ पानी होता हाँ, पानी की अवेलेबिलिटी लगभग पूरी साल बनी रहती हो, लगभग बनी रहती हो। है। वहाँ पे बायोडायवर्सिटी जैसे कि वनस्पति और वहाँ के जो उससे चंबल नदी पे वेटलैंड है क्या? बिल्कुल है सर। कौन सा? सॉरी सर इसका नाम याद नहीं आ रहा लेकिन है। है।
बताइए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ सर, फिर जो वहाँ पे और सर इसके जो इंटरनेशनल स्तर पे जो ईरान है वहाँ पे रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो उसमें ऐसी जो वेटलैंड जो एक जहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हो या फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो बायोडायवर्सिटी के लिए, तो रामसर कन्वेंशन के लिए उसको सम्मिलित किया जाता है और उसको सुरक्षा मतलब संरक्षण दिया जाता है इंटरनेशनल स्तर पे। राजस्थान में रिसेंट साइट अ, सर इसका अभी याद नहीं आ रहा सर, हुई तो थी सर। आपके वीकनेस, हाँ, या मैं कहूँ वीकनेस छोड़िए, आपकी स्ट्रेंथ क्या हाँ। क्या है? सर मेरी स्ट्रेंथ जैसे कि सर मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, तो सर मैं हेल्थ कॉन्शियस रहता हूँ, जिससे मेरी मैं स्वास्थ्य सही रहता है, जिससे मैं एक एनर्जेटिक रहता हूँ और मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है सर इससे। और सर इसके साथ में जैसे कोई मेरा कोई सर मैं किसी तरह का स्मोकिंग वगैरह नहीं करता, जिससे मेरा हेल्थ एकदम सही रहता है, जिससे मेरी एक ब्रेन की जो कैपेसिटी वो भी निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत अच्छी रहती है, जो प्रशासनिक सेवा में कहीं न कहीं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। और दूसरी सर जैसे कि मैं किसी भी चीज़ को मैं जैसे मेडिकल फील्ड के हिसाब से एक्सपीरियंस हुआ कि मैं किसी भी जटिल समस्या को मैं इसको समझता हूँ और उसको मैं सटीक निर्णय तक पहुँच पाता हूँ और गहराई से समझता हूँ उसको, और डाटा कहीं न कहीं मैं देख कर के एनालिसिस करता हूँ, जिससे कोई भी काम में मेरे को सही परिणाम या सही डायरेक्शन में जाने के लिए मेरे को प्लानिंग मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है सर उससे। ठीक। यस, आपने यस मैम। एमबीबीएस किया हुँ, और उसको प्रैक्टिस नहीं किया, हुँ, और आप बार बार इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस को आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो एमबीबीएस के दौरान तो आपने केवल ज्ञान अर्जित किया है, हुँ, ठीक है, वहां पर आपने डेफिनेटली रेजिडेंसी की होगी, बाकी सारी चीज की होगी, लेकिन जब तक आपने इसको प्रैक्टिस नहीं किया, हुँ। तब तक आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आपने जो सीखा है वो कितना सही आप कर पा रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, डिग्री मिली है तो आपको ज्ञान तो है ही, लेकिन प्रैक्टिस के बिना आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे? जी मैम, एक तो मैम जो हमारी इंटर्न होती थी और जो हमारे जो पोस्टिंग होती थी, सेकंड ईयर से जो क्लिनिक पोस्टिंग होती थी, उसमें हम मरीजों के पे जो डिजीज़ होती थी उस पे सीखते थे और जो पढ़ते थे उसका इम्प्लीमेंट करते थे, और इंटर्न में इसका कहीं न कहीं यूज़ अच्छे से हुआ है, और इसके बाद मैंने इसको कंप्लीट छोड़ा नहीं। अभी मैं जैसे कि जैसे प्रशासनिक सेवा में जा कर के मैं वहाँ पे मैं जो मेरा नॉलेज है, वो वहाँ पे जो स्कीमों में जो योजनाएँ हैं, उनको मैं मेरे को जो पता है कि भाई योजनाओं की पूरा डिटेल जिनकी पता है, उनको मैं अच्छे से लागू कर पाऊँगा और उनको समझ पाऊँगा। दूसरा कि मैम जो हेल्थ सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, तो वहाँ बारीकी से मैं ध्यान दे पाऊँगा कि क्या चीज़ की आवश्यकता होती है और किस चीज़। प्राइमरी हाँ, हेल्थ स्कीम्स कौन सी हैं राजस्थान की? यस मैम। जैसे हेल्थ सेक्टर में मैम जैसे अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसकी जगह मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है। वो अभी एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देती है, और दूसरा जैसे कि मैम जननी सुरक्षा योजना है, वो भी इंस्टीट्यूट डिलीवरी को बढ़ाने का बड़ा योगदान मिला है उसमें। और इसके अलावा मैम मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना भी एक। राजस्थान क्या किसी कितने स्टेट के साथ में बॉर्डर शेयर करता है? सॉरी मैम इसकी कितने फिक्स राज्यों के साथ में राजस्थान का बॉर्डर शेयर करता है राजस्थान? मैम काउंटिंग करके या फिर वैसे बता दूँ? आप काउंट करके नाम बताइए। अ, मैम फिक्स नाम बता सकता हूँ। बताइए, नाम बताइए। हुँ, मैम मध्य प्रदेश, अ, दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान बॉर्डर शेयर करता है। हाँ, ओके। हाँ, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात और बस। क्या कोई इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है? यस मैम, कहाँ पे? पाकिस्तान। पाकिस्तान से। यस इसके क्या इम्पैक्ट हैं और ट्रेड पे क्या फर्क पड़ता है इससे? मैम, ये इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो एक मैम जैसे अगर इंटरनेशनल जो पड़ोसी देश होते हैं उनमें अगर अगर अच्छे संबंध होते हैं तो हम स्पेसिफिकली अभी पाकिस्तान की बात कर हाँ, यस।
क्योंकि उसी के बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। हाँ। उसी का आप ट्रेड का बताइए, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? हाँ। मैम अगर पड़ोस देश में ट्रेड करते हैं और एग्रीमेंट होते हैं अच्छे, तो वहाँ पे जो आवागमन आसान होता है, और वहाँ की जो जैसे कि टैक्स में भी जो छूट होती है अगर एग्रीमेंट होता है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह, तो उसमें दोनों तरफों को दोनों देशों को इसमें टैक्स में फायदा मिलता है, जिससे व्यापार भी बढ़ता है। और पड़ोस में ही होता है, तो इसमें जो लॉजिस्टिक खर्चा वो भी कम आता है इससे। राजस्थान का कौन-कौन सा एरिया है जो ये इंटरनेशनल बॉर्डर हाँ। से कनेक्ट करता है? हाँ। जैसे मैम बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर और बीकानेर। वहाँ पे ओवरऑल एजुकेशन, लिटरेसी, मेडिकल फैसिलिटीज ये कितनी अच्छी हैं या कितनी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है? मैम बॉर्डर में कुछ वहाँ पे कुछ भौगोलिक परिस्थितियाँ और वहाँ पे जो लोगों की पहुँच है वो थोड़ी कम है, तो अभी सुधार की गुंजाइश है वहाँ पे। पहले से बेहतर हुआ है, लेकिन अभी गुंजाइश और बाकी है अभी, और चल रहा है प्रोग्रेस अभी। इन लोग सरकार की भी इंसेंटिव बहुत अच्छा देखा गया है वहाँ पे। जैसे कि अभी मेडिकल फील्ड में हमारे जो मेडिकल ऑफिसर है, उसकी भी उनकी भी लगातार उनकी जॉब निकाली जा रही है, और वहाँ पे अभी जो जहाँ पे वैकेंसी खाली थी उनको भरी जा रही है, और एजुकेशन फील्ड में और बाकी जो रोजगार के क्षेत्र में भी आगे काम हुआ है सर क्या मैम। आपको ऐसे कभी सुनने में, पढ़ने में आया है कि ट्रेड के माध्यम से हाँ। बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन हो रही है पड़ोसी मुल्क से? हाँ। बिल्कुल। अगर आप वहाँ के हेड हैं उस जोन के, हाँ। तो आप किस तरह से उसको रोकने में सक्षम होंगे या क्या आप प्रयास करेंगे कि ऐसी चीजों को रोका जाए? हाँ। मैम ये मैं मैंने पढ़ा है कहीं, और ये सही है कि वहाँ पे ट्रेड के माध्यम से कहीं न कहीं तस्करी वगैरह की समस्या देखने को मिलती है, जैसे ड्रग्स वगैरह का व्यापार देखने को मिलता है। जैसे बॉर्डर्स एरिया में ये ज़्यादा होता है, और तो मैं भी इसके रोकने के लिए मैं कई प्राथमिकताएँ करूँगा, जैसे कि एक तो वहाँ पे जो फिनिशिंग है उसको मैं एंश्योर करूँगा कि वहाँ पे जो कैमरे वगैरह लगाना, ये सब देखना, ड्रोन से निगरानी वगैरह। दूसरा कि जो वहाँ पे जो आर्मी गश्त करती है, उनकी जो कैपेसिटी उनको बूस्ट अप करने के लिए, जैसे कि उनकी ट्रेनिंग अच्छी हो, उनका और अच्छे टेक्नोलॉजी बेस पे हो, जैसे कि ड्रोन से क्या अपन अभी रिसेंट टाइम्स में कोई ऐसा आपको इंसिडेंट याद है जहाँ पे ड्रोन की वजह से बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम आई हो? सॉरी मैम अभी याद नहीं आ रहा, बट अभी याद नहीं आ रहा। लोकेश, एक राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है सिलिकोसिस की। इसके यस। बारे में आप जानते हैं कुछ बिल्कुल। कि क्या? हाँ, सर ये सिलिकोसिस एक माइनिंग से रिलेटेड है, जहाँ पे वो जो PM2.5 और PM10 जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एयर में होते हैं, वो रेस्पिरेशन के माध्यम से लंग्स में जाते हैं और वहाँ पे डैमेज करते हैं वो। तो इस रेस्पिरेटरी संबंधित बीमारियां होती हैं, और अभी सरकार ने इसके लिए पॉलिसी 2019 में सिलिकोसिस पॉलिसी लाई थी, जिसमें कई चेंजेस हुए थे, जैसे कि अ अगर वह रिहैबिलिटेशन के लिए 3 लाख रुपए, और अगर मृत्यु के बाद 2 लाख रुपए, और डेथ में जो वो मृत्यु में जो होता है उसके लिए 10,000 रुपए का इंस्टेंट इंसेंटिव देने की बात कही गई, और इसके अलावा जो इंश्योरेंस के लिए भी बात है उसमें से। जब आपने शुरू में इंटरव्यू में कहा था कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करना चाहेंगे, हाँ। तो इस केस में सिलिकोसिस के लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हैं कि हाँ। जिससे ये चीज आगे ना हो? हाँ, बिल्कुल सर। जैसे कि एक तो इसमें जो मास्क लगा कर के N95 वगैरह है, जो PM2 और PM10 को रोक सकता है। दूसरा कि अवेयरनेस फैलाएँगे, जिससे कि आप है ना, हर जब भी आप माइनिंग में जाओ तो यह वहाँ पे जो मास्क ज़रूर लगाएँ। दूसरी बात है कि अगर आपको स्क्रीनिंग समय-समय पे देखने का, अगर उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो उनको समय-समय पे उनको थेरेपी दी जाए, और इसके साथ-साथ उनको जो अगर आगे की इंश्योरेंस वगैरह के लिए अगर उनकी बीमारियाँ होती हैं, तो उनको सही समय पे ही देख कर के उनका इलाज किया जाए समय पे, जिससे मृत्यु को रोका जा सके, उनके अनावश्यक बीमारियाँ मृत्यु होती है उनको रोका जा सके। इसके अलावा आपने एक और कॉन्सेप्ट सुना है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, यस सर। डेली, DALY। इसके बारे में जानकारी है? सॉरी सर, इसके बारे में पूरा कंप्लीट नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा सुना-सुना लग रहा है सर। गेस कर सकते हैं तो आप? सर एक बार वापस रिपीट करिए सर। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स।
सॉरी ये सर, माइनिंग के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा चलता है ये वाला विषय। चलिए कोई बात सॉरी सर। नहीं। इसके अलावा मेजर हेल्थ इश्यूज ऑफ राजस्थान क्या हो सकते हैं? हुँ। सर जैसे कि यहाँ पे एक जल में जो एक जैसे फ्लोरोसिस फ्लोराइड की अधिकता या फिर पानी में जो पोषण की कमी है अभी और वो भी सुधारना पड़ेगा। दूसरा है कि प्राइमरी जो हेल्थ सेक्टर है उनमें जो प्राइमरी उसको और अच्छा बनाना पड़ेगा और जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर और जो दवाइयों की सुनिश्चितता करनी पड़ेगी। इसके साथ ही जो ज्योग्राफिकल दिक्कत है कि दूरी के हिसाब से जो उनको सुविधाएँ नहीं मिल पाती, उसको एक बार देखना पड़ेगा। इसके साथ जैसे उसमें ये ऐसा कर सकते हैं कि टेलीमेडिसिन और जो गवर्नमेंट की स्कीम है ई-संजीवनी पोर्टल, उसको और बेहतर बना सकते हैं जिससे जो बीमारियाँ हैं वो सही समय पे उनका इलाज हो सके और इसके साथ ही जैसे कि अभी सरकार ने जैसे कि संख्या बढ़ाई है डॉक्टरों की और बढ़ा सकते हैं और इससे क्या है कि दूर-दराज के गाँवों तक भी इसको पहुँच पाएँगे और दूसरे जो कि हेल्थ सेक्टर में जो एमएमआर और आईएमआर जिससे कि बहुत अच्छे रुझान मिले हैं राजस्थान के, इसको और अच्छे से बेहतर लागू किया जा सकता है, जिससे हेल्थ में एक अच्छा हो सके राजस्थान का आगे। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम सुना? यस सर। उसमें हेल्थ के लिए कौन सा इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हाँ, सर इसमें 3rd नंबर का जो है सस्टेनेबल 17 में से, हैं? उसको हेल्थ सेक्टर में आता हाँ, है सर। शामिल कर। यस सर। दीपक जी, आप नॉर्मल कैंडिडेट से डिफरेंट है। लोकेश जी, सॉरी। यस सर। आपको लगता है आप समानांतर उसी क्षमता के साथ हुँ। अपनी सर्विसेज दे पाएंगे? बिल्कुल सर, जैसा कि मैंने एमबीबीएस सेकंड ईयर में मेरी प्रॉब्लम हुई थी, उसके बाद मैंने कंटिन्यू करी और दृढ़ता से मैंने जो अच्छे से उनको एमबीबीएस करके मैंने क्योंकि पूरा हो किया। सकता है आपको हुँ, इन सर्विस भी हुँ, परेशानियां झेलनी पड़े। हुँ, इस चीज को लेकर के आपको टोका जाए, हुँ, जनता में भी कुछ, जनता से भी कुछ हो सकता है आपको सुनने को, हुँ, पॉलिटिशियन साइड से भी आपको कुछ सुनने को मिले। हुँ। तो इसी स्थिति में आप क्या सोचते सर जैसा कि मैंने एमबीबीएस कंप्लीट की है और ये अच्छा एक प्रोफेशन होता है। उसके जैसे कि मैं फील्ड में जाऊँगा, फील्ड में जो है मेरे जो काम होंगे और उनका आउटपुट आएगा, सबको मैं जब ये मेरे काम आउटपुट दिखेंगे अच्छे वाले, तो सबको ये लगेगा कि ऐसा ये सब ये धारणाएँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है और दूसरी बात है सर कि आजकल जो टेक्नोलॉज़ी है, उसका अगर सहायक इतनी अच्छी सहायता देती है कि उसका बैरियर जो अपन सोचते हैं, वो खत्म हो जाता है। जैसे कि मैं जैसे यूज़ में लेता हूँ जिस हिसाब से तो वो बैरियर ये इसका नहीं लगता है ऐसा कुछ, वो मैं उसी एफिशिएंसी से काम कर सकता हूँ दोनों क्षेत्रों में सर। हैं? अच्छा, हुँ, ठीक है। यस, ठीक है लोकेश जी, थैंक यू। थैंक यू सर।